Hello friends, welcome back. I am here with second part of my MPBS abroad story. So without any further ado, let's get started. So as I told you guys in the first part कि मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पहुंच चुका था, तो मैंने फर्स्ट नाइट स्पेंड की वहाँ पे. I got like 4 to 5 hours of sleep. देन आई वोक अप एंड रूम से बाहर निकला. मैं वहाँ पे काफ़ी सारे रूम होते थे लाइन से, फिर बीच में एक कॉरिडोर टाइप होता था. तो मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि एक रूम के बाहर वन गाय एंड अ गर्ल वर किसिंग ईच अदर एंड आई वॉज सरप्राइज्ड. ये मेरा फर्स्ट टाइम कल्चर शॉक था. देन आई वेंट टू माई सीनियर्स डाउन स्टेयर्स. वो नीचे रहते थे पंजाब के, जग्गी भैया एंड तेजी भैया. तो मैं उनसे मिला एंड देन दे टोल्ड मी कि सब यहाँ पे नॉर्मल है. तो उसके बाद फिर हम सब, जो हमारा बैच आया हुआ था, साउथ इंडियंस थे कुछ और हम थे कुछ. दैन वी ऑल वेंट टू द पॉलीक्लिनिक. इट इज़ लाइक CHC इन इंडिया फॉर आवर मेडिकल चेकअप. मेडिकल चेकअप कराने गए थे. हमें वहाँ पे हर साल करवाना होता है मेडिकल चेकअप, क्योंकि जितनी बार हम इंडिया आते हैं और ना भी आए तब भी करवाना ही होता है मेडिकल चेकअप. तो हम गए मेडिकल चेकअप कराने, ओबियसली विद आवर कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि हमें रशियन नहीं आती थी. एंड रशिया की ये एक अच्छी बात लगती थी मुझे. हर साल हमारे वहाँ पे चेकअप होते थे, ऑल द बेसिक ब्लड वर्क एंड यूरिन टेस्ट. एंड उसके बाद हमारा लाइक ECG वगैरह होता है. वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट बैठता था, थेरेपिस्ट बैठता था, ENT वाले डॉक्टर बैठते थे. सारे स्पेशलिस्ट हमें चेक करते थे. ये सब करवाने के बाद फिर मैं आया 5th हॉस्टल रूम के लिए बात करने. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा 5th हॉस्टल, वहाँ की स्ट्रक्चर. एंड काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी. फर्स्ट टाइम देख रहा था मैं इतनी ऊंची बिल्डिंग की. 9 फ्लोर्स का हॉस्टल था वहाँ पे. देन वी वेंट देयर एंड टॉक्ड टू द हॉस्टल इंचार्ज. हमने बात की वहाँ पे. फिर मैं वहाँ पे सीनियर्स के रूम देखे मैंने वहाँ पे 5th हॉस्टल में. आई गॉट शॉक्ड कि सबके रूम इतने अच्छे थे, रिनोवेटेड थे. एंड टीवी लिए हुए थे बहुत सारे लोगों ने, एक्सबॉक्स रखा हुआ था. तो ऑल द लग्जरीज आई सो देयर फर्स्ट टाइम. कारपेट वगैरह और सब अच्छे से बना रखे थे यार रूम. दैन मैंने सोचा चलो ठीक है यार, हम भी यहीं पे हॉस्टल में रूम लेंगे. फिर बाद में मैंने भी रिनोवेट किया था रूम, तो काफ़ी अच्छा रूम हो गया था. 5th हॉस्टल में मैं शिफ्ट हो गया 3-4 दिन के बाद फ्रॉम 2nd हॉस्टल. तो काफ़ी अच्छा लगा. मैं 5th हॉस्टल में आया. मेरे पड़ोसी थे सिद्धांत पानू एंड पारस अरोड़ा, दोनों हरियाणा से थे. तो उनके साथ बनने लगी मेरी ठीक से. फिर हमारी बारी थी एंट्रेंस एग्ज़ाम की. कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे चुके थे एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो मेरे से पहले गए हुए थे वहाँ पे. तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, पता किया कि कैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्या क्या वेरिएंट आते हैं. देन आई वेंट टू आनंद, जो कि मेरा आगे जाके ग्रुप का चीफ बनने वाला है. जो हमारा ग्रुप बनेगा क्लासेस के लिए, तो उसमें वो चीफ बनेगा. तो हमारी एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था. तो आई वेंट टू हिम. वो पहले पता नहीं आकाश में पढ़ा के जा चुका था. तो मैं उसके पास गया एंड आई आस्क हिम कि चल यार केमिस्ट्री पढ़ा दे मुझे क्योंकि केमिस्ट्री इतने अच्छे से नहीं आती थी मुझे. बायोलॉजी और केमिस्ट्री का हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था. तो सभी वेरिएंट्स के बारे में पता किया. सब बोलते थे कि इजी होता है एग्ज़ाम, इतना हार्ड नहीं होता है. पर हमारे सीनियर्स ने हमें डरा रखा है कि अगर नहीं हुआ तो वापस इंडिया जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर या पतवाक 1 साल वेस्ट करना पड़ेगा. पतवाक था एक रशियन लैंग्वेज कोर्स बोलते हैं उसको, तो वो करना पड़ेगा. देन हमने तैयारी की सब ने मिल के. मैंने, कनिष्का ने, आनंद ने, और मुझे वहीं पे मिला था तो ही आनंद के साथ ही 2nd हॉस्टल में. तो उन सब ने हमें बताया वेरिएंट्स के बारे में कि ऐसे ऐसे होता है. फिर कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हमने साथ में मिलके वेरिएंट्स के. 5th हॉस्टल के नीचे हमारा एक कैफ़े होता था, इंडियन कैफ़े, जैस्मिन नाम से. अब तो बंद हो चुका है वो. तो हम सब वहाँ पे जाते थे, बैठते थे, सब लोग आते थे. मैं वहाँ पे गया हुआ था. मेरा 1 महीने का मैस वहीं पे लगा था पहले महीने, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था. तो 1 महीने का मैस लगवाया. तब तक मैंने सामान वामान लिया वहाँ पे. ऑल द अदर स्टफ़ जो मुझे चाहिए था किचन के लिए, रूम के लिए, तो वो सब खरीदा मैंने 1 महीने में. तब तक मैंने मैस लगवा रखी थी जैस्मिन कैफ़े में. तो मैं वहाँ खाने जाता था तो सीनियर्स मिल जाते थे मुझे, और वहीं पे मुझे हरियाणा के लोग मिले थे. मेरे दोस्त बन गए वो काफ़ी अच्छे बाद में, गौरव. एंड उसने मुझे बताया कि मेरे भी 2 लोग आ रहे हैं तुम्हारे ईयर में ही, हरियाणा से ही, नवीन एंड सावन. जिस स्टूडेंट के थ्रू मैं गया था, मेरा सीनियर था वो, उसके फ्रेंड की बहन भी आने वाली थी वहाँ पे, सावरी. तो वो हमसे थोड़े दिन लेट आई थी. पर हम सब साथ में एक ग्रुप बनाने वाले थे. हमारा एक ग्रुप बनने वाला था क्लासेस में. वहाँ पे आई, फिर वो लेट आई थी. तो उसने पूछा कि क्या क्या वेरिएंट कैसे क्या आते हैं मेरे से और कनिष्का से. उसके आते ही कनिष्का के साथ अच्छी दोस्ती हो गई. तो मेरा अलग ही एरोगेंस थी, बॉयज़ स्कूल वाली टिपिकल हरियाणवी, कि मैं लड़कियों से इतनी बात नहीं करता था. देन कोई बात नहीं, उनसे अच्छी बनने लगी मेरी. शुरू में मैंने उनसे भी इतनी अच्छी बात नहीं की, ऐसे ही इग्नोर किया मैंने. पर कोई नहीं, फिर उसके बाद साथ में ग्रुप बना, साथ में रहे, तो अच्छी बॉन्डिंग हो गई हमारी. दैन वी ऑल वेंट टू द एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो हमने एक बायो का एग्ज़ाम दिया, सब पास हो गए. फिर उसके बाद गए हम केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने दोपहर के बाद. वी ऑल वर स्टैंडिंग इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट
एंड देन माई फ्रेंड अला वाला वाला केम टू मी, तो वो मेरे पास आया एंड ही आस्क्ड मी डू वी नीड चेस्ट एक्सरे बिफोर द एग्ज़ाम। देन मुझे समझ में आ गया, पर मुझे ये नहीं पता यार मैं उसको बोलूँ क्या। पहले मैं हिंदी में सोच रहा था कि हाँ मुझे इसे बोलना है कि हाँ चाहिए मैं एक्सरे, पर मुझे इतना भी नहीं हो पा रहा था। देन आई टोल्ड हिम कि ये मेरी दोस्त सावरी, इससे बात कर ले मतलब टॉक टू माई फ्रेंड। मैंने उसकी तरफ इशारा कर दिया और सावरी को बोला यार सावरी बोलना यार इसको कि चाहिए होता है एक्सरे एग्ज़ाम से पहले। तो उसने बोला तो मेरी इंग्लिश की स्किल्स तुम जज कर सकते हो इस बात से कि मैं आंसर भी नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। तो सावरी ने उसे बताया कि हाँ चेस्ट एक्सरे ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज इन द एशियन कंट्री एंड अफ्रीकन कंट्री ट्यूबरकुलोसिस इज़ बिग प्रॉब्लम। तो हमारी स्क्रीनिंग होती है जाने से पहले, मतलब शुरू में 1-2 दिन में ही कर देते हैं वो चेस्ट एक्सरे। तो अगर किसी की कोई कंसोलिडेशन वगैरह या कोई भी चेस्ट एक्सरे चेंजेस मिल जाते थे तो उनको इंडिया वापस भेज देते थे या उनकी कंट्री वापस भेज देते थे अगर अफ्रीकन कंट्रीज से हैं। तो ऐसा हुआ भी था 2-3 स्टूडेंट्स के साथ, 1 साल उनका वेस्ट हुआ। तो अगर आप रशिया जा रहे हो तो चेस्ट एक्सरे ज़रूर कराना एक बार जाने से पहले, ताकि यू विल बी ऑन अ सेफर साइड। हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भी हो गया एंड वी ऑल पास्ड। इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता वहाँ पे एंट्रेंस, तो सभी के सभी पास हो गए। 1-2 वीक का गैप था क्लासेस स्टार्ट होने में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद। तो हम कॉन्ट्रैक्टर से पूछे जा रहे थे कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, तो वो बोलते थे हमें कि कोई बात नहीं, अभी तुम ऐसा पूछ रहे हो, फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो तुम पूछोगे कि डे ऑफ कब मिलेगा। और हम सब बहुत एक्साइटेड थे। फिर उसके बाद मेरे सीनियर तेजी पाजी ने मुझे टूर कराया, मेरे से 1 साल सीनियर थे वो। कैंपस टूर कराया उन्होंने मुझे, सारे डिपार्टमेंट दिखाए यूनिवर्सिटी में। जो मेन बिल्डिंग थी उसके डिपार्टमेंट दिखाए, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो, माइक्रो, फिर ये सब डिपार्टमेंट दिखाए और बताया कि तुम्हारे ऐसे ऐसे यहाँ पे क्लासेस लगेंगी। एंड आई गॉट मोर एक्साइटेड कि हाँ यार क्लासेस स्टार्ट होंगी फाइनली। उसके बाद डीन्स ऑफिस से हमारे ग्रुप बने, उनकी इन्फॉर्मेशन आई, तो मैं, सावरी, गणेश का तोहिद और आनंद एक ही ग्रुप में आ गए। टोटल हमारे 10 to 12 मेंबर होते हैं ग्रुप में, तो हमारे ग्रुप में थे शायद 12 स्टूडेंट्स। तो हम सब का एक ग्रुप बना, वही एक क्लास के बराबर मान लो आप इंडिया की, तो इतने कम स्टूडेंट होते थे। फिर ऐसे ही हमारे फर्स्ट डिवीज़न में बने 10 ग्रुप, फिर सेकंड डिवीज़न में बने दूसरे 10 ग्रुप। तो ऐसे फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न होती थी। जो मेरे दूसरे दोस्त थे सावन और नवीन, उन दोनों के बने ग्रुप सेकंड डिवीज़न में। तो ठीक है, उनके साथ मतलब साइड में हॉस्टल में बातचीत होती रहती थी। तो हमारे लाइब्रेरी कार्ड इश्यू हुए, स्टूडेंट कार्ड इश्यू हुए एंड हॉस्टल कार्ड इश्यू हुए। तो लाइब्रेरी कार्ड मिलने के बाद हमें बुक्स मिली लाइब्रेरी से। हम वहाँ पे बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सभी को लाइब्रेरी से बुक इशू हो जाती है। एंड वो पूरे सेमेस्टर के लिए इशू होती है। सेमेस्टर के बाद जब आपको सब्जेक्ट ख़त्म होगा तभी वो वापस करनी है। तो इट इज़ रियली गुड कि आपको इतना स्पेंड नहीं करना पड़ेगा बुक्स पे। तो सीनियर से भी मिल जाती थी बुक, तो काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। मैंने कभी आज तक बुक खरीदी नहीं है यार, सीरियसली बताऊँ तो। स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट ईयर। मेन सब्जेक्ट्स थे हमारे बायोलॉजी, एनाटमी एंड फिर हिस्टोलॉजी भी आ जाता है जनवरी से। तो ये हमारे मेन सब्जेक्ट थे। रशियन की भी क्लासेस लगती थी। इतना पकते थे ना यार हम रशियन क्लासेस में, वो एक एक वर्ड इतनी बार बुलवाते थे। वदा मतलब पानी, वाटर को वदा बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे कई वर्ड्स थे, हमने अल्फ़ाबेट सीखे। इतना बोरिंग लगता था क्योंकि वो जो हमारी रशियन वाली टीचर होती थी वो एक एक अल्फ़ाबेट को बार बार बुलवाते ताकि वो एक्सेंट आ सके, पर हमें कभी आया नहीं तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था वहाँ पे। डॉक्टर पेशेंट कैसे बात करते हैं रशियन में, ये भी हमें सिखाया गया। नॉर्मल चीज़ों के बारे में बताया गया कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं रशियन में। तो नई लैंग्वेज का एक्सपोजर मिला, पर हमने इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता है क्लासेस से। बेसिक वर्ड सीख जाते हैं हम और पढ़ना सीख जाते हैं रशियन को रशियन क्लासेस से। तो उसको में सब ग्रुप वाले साथ में क्लासेस जाते थे, साथ में आते थे, लेक्चर में भी साथ में ही बैठते थे। पहली बार हमने इतने बड़े बड़े लेक्चर हॉल देखे वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सब ग्रुप वालों को इनवाइट भी करते थे, साथ में खाना भी बनाते थे। तो काफ़ी अच्छा लगता था कि हाँ इतनी यूनिटी थी शुरू शुरू में ग्रुप में। फिर बाद में जाके बताता हूँ क्या हुआ देखते देखते दिसंबर आ गया और इस टाइम हमारा मतलब बायोलॉजी का फर्स्ट सेम ख़त्म हो रहा था। एंड आवर टीचर वाज वेरी हम्बल एंड ग्रेट, स्वेतलाना, जो कि अब हमारी यूनिवर्सिटी की डीन बन चुकी है। काफ़ी अच्छी टीचर थी यार हमारी बायोलॉजी की। तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से ख़त्म हो गया, सबका फर्स्ट सेम अच्छे से ख़त्म हो गया। वहाँ पे 75% अटेंडेंस का कोई ऐसा चक्कर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे होनी चाहिए 100% अटेंडेंस। अगर आपने कोई क्लास मिस भी कर दी कि आप सिक थे या कोई अर्जेंट काम था, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि हाँ वीक के एक दिन आप जाके एक्स्ट्रा टाइम में इवनिंग में रिवर्क दे सकते हो उस टॉपिक के बारे में। तो वो टॉपिक आपको पढ़ के जाना होता था, फिर टीचर को सुनाना होता था। अगर टीचर सेटिस्फाई होता था तो वो आपके एब्सेंट प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देता, वो आपकी प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आप
सेटिस्फाई नहीं कर पाते टीचर को अपने आंसर्स के साथ, तो आपको दोबारा नेक्स्ट वीक आना पड़ता रिवर्क देने सेम टॉपिक का, दोबारा पढ़ के अच्छे से। तो ऐसा होता था वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं था कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, हर क्लास अटेंड होनी चाहिए। अगर आपने मिस किया तो फिर रिवर्क दोगे आप। मैं तो सावरी और कनिष्का और आनंद, हम सब अच्छे दोस्त बन गए थे। वी यूज़ टू स्पेंड, मेनली मैं तो सावरी और कनिष्का, वी यूज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। हम वहाँ पे पार्क में भी घूमने गए, ग्रीन्स की पार्क था वहाँ पे, तो हम वो घूमने गए। काफ़ी अच्छा पार्क है, मुझे मतलब सभी स्टूडेंट वहीं जाते हैं क्योंकि हॉस्टल के काफ़ी पास है वो। और वहाँ पे लेक भी थी, शाम को सब रशियन घूमने भी आते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो हम सब पार्क घूमने गए थे। एंड फिर दिसंबर में हमने देखा स्नोफॉल, फर्स्ट टाइम स्नोफॉल। सो वी ऑल वर वेरी हैप्पी। रशियंस इतना खुश नहीं होते स्नो को देख के, पर हम खुश होते हैं क्योंकि हम इतने लाइक हार्श समर वेदर से गए थे यहाँ पे। तो वही है ना यार, जिसके पास जो नहीं होता उस चीज़ की वैल्यू करते हैं। तो रशियंस को ज़्यादा समर पसंद है और इंडियंस को ज़्यादा मतलब विंटर वेदर पसंद है। स्नोफॉल मेनली मुझे ज़्यादा पसंद है मेरे ओपिनियन में। कईयों को नहीं पसंद होगा क्योंकि उनको ज़्यादा ठंड लगती होगी, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था यार स्नोफॉल। अब भी मैं आई लव स्नो यार। हम सब ने वहाँ पे यूट्यूब पे निशा मधुलिका की वीडियो देख देख के खाना बनाना सीखा सब साथ में। मतलब शुरू में तो इतना बेकार खाना बना, पर टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव हो गया और खाने लायक खाना बनाने लग गए हम। पर फर्स्ट ईयर में क्या होता था, हमारी सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होती थी, फिर शाम को आके खाना बनाने का मन नहीं करता था क्योंकि वी ऑल आर लाइक टायर्ड। तो उसके बाद हम ब्रेड मेयोनीज खा के सो जाते थे, फिर नेक्स्ट डे सेम रूटीन। पर एक अच्छी बात क्या थी, वहाँ पे 5 डे वर्क वीक होता था। तो सैटरडे संडे का वीकेंड होता था, छुट्टी होती थी, तो उस दिन हम रेस्ट करते थे, घूमने जाते थे, सामान लेने जाते थे। आसान या मैग्नम से आसान वहाँ पे एक सुपर मार्केट थी, तो काफ़ी अच्छा और सस्ता सामान मिलता था वहाँ पे। फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी गुड। वहाँ पे सामान लेके आते थे, पूरे हफ्ते 2 हफ्ते का सामान ही ले आते थे साथ में। एंड जो सब्ज़ी मंडी होती है वहाँ पे परिवोज बोलते हैं सब्ज़ी मंडी को। तो सब्ज़ी मंडी जाते हैं सब्ज़ियाँ वगैरह लेने। इतनी महंगी सब्ज़ियाँ होती थी वहाँ पे विंटर टाइम पे, मतलब 700-800 रुपये टमाटर हो जाते थे किलो। पर मीट काफ़ी सस्ता था, तो मैंने वहाँ पे मतलब नॉन वेजिटेरियन स्टार्ट कर दिया खाना, अंडे वगैरह और ये सब, क्योंकि एग बनाना काफ़ी ईजी होता था। एंड चिकन स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो यही मेरे फेवरेट थे नॉन वेज में, चिकन और अंडे। जैसे हमारा रूटीन होता था, सुबह 7 या 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी, फिर शाम को 5, साढ़े 5 या 6 बज जाते थे, और कई बार तो हम 8, साढ़े 8 बजे भी फ्री हुए हैं। साइंस ऑफ लॉ हमारा सब्जेक्ट होता था वहाँ पे। हमारी मैडम सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब नहीं पढ़ाती वहाँ पे, पर उस टाइम पढ़ाती थी, तो काफ़ी ब्यूटीफुल थी वो। तो अच्छे से टाइम पास हो जाता था हमारा। पर वो कई बार हमें 8, साढ़े 8 बजे तक भी बैठा के रखती थी रात को। तो उस टाइम पे हम फ्री हुए थे, शाम को हम सब साथ में बाहर आते क्लासेस से, फिर हॉस्टल के लिए निकलते। सब बोलते यार क्या इतना लेट करा दिया, कल सुबह फिर से क्लासेस के लिए आना है। एंड वो इतनी ठंडी हवा चल रही होती थी स्नोफॉल में। आई एम लाइक रियली मिसिंग दैट मोमेंट, कि दैट फीलिंग कि हम सब क्लासेस से साथ में बाहर आते थे, डिस्कस करते थे कि क्लास में आज क्या हुआ। एक बार साइंस ऑफ लॉ वाली टीचर ने मुझे फ्लाइंग किस दी फर्स्ट टाइम। देन सब हम क्लास से बाहर निकले तो सब बोल रहे थे वाह आशीष, मतलब आई लाइक नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी अच्छा जा रहा था यार फर्स्ट ईयर, मज़े आए हमें। सीनियर्स के साथ अच्छी बन रही थी। सीनियर्स से हम पूछते थे कि इस सब्जेक्ट में कौन से टीचर कैसे होते हैं, एंड कैसे एग्ज़ाम होंगे। हमारा बायोलॉजी का एग्ज़ाम होना था जून में, तो ये सब हमने पूछा उनसे। तो सीनियर्स ने अच्छे से गाइड भी किया हमें, काफ़ी हेल्पफुल थे हमारे सीनियर। तो इसी वजह से हमारे सीनियर्स के साथ अच्छी भी बनने लगी। कुछ के साथ नहीं बनी, कुछ के साथ बनने लगी, तो मोस्टली 80-90% के साथ अच्छे से बनने लगी। फर्स्ट ईयर हमारा ऐसे ही निकल गया सेटल अप होने में, उस जगह के बारे में जानने में। तो फर्स्ट ईयर देखते देखते ऐसे निकल गया। फिर हमारा आ गया जून में बायोलॉजी का एग्ज़ाम। हम सब ने ठीक से पढ़ा, इतना सीरियस पढ़ाई नहीं की मैंने फर्स्ट ईयर में, मतलब ठीक था मैं। और एक हमारे जो सीनियर थे, जब शुरू में आया था, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी कि कोई क्लास मिस मत करना, यू विल गेट योर डिग्री। तो क्लास मिस नहीं करनी है, डेली क्लास जाना है। यहाँ पे टीचर्स देखते हैं कि तुम कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। वो जज नहीं करते आपकी आईक्यू के बेस पे, क्योंकि आईक्यू सबका अलग अलग होता है, पर वो देखते हैं कि मेहनत कितनी डाल रहे हो। तो वो आपकी हेल्प करेंगे अच्छे से, आप पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ये सब बताया उन्होंने। एंड देन वो मैंने बात याद रखी। कम से कम क्लासेस मैंने मिस की, ऐसी जो आलतू फालतू सब्जेक्ट होते थे उनकी क्लासेस ही मिस की। जैसे बायो एथिक्स होता था हमारा, कुछ लेना देना नहीं होता था, पर उनके भी रिवर्क देने होते थे, पर रिवर्क देना उनका ईजी होता था। तो कई ज़्यादा क्लासेस मिस नहीं की ऐसे, मतलब
टॉलरेबल अमाउंट में क्लासेस मिस की ताकि बाद में रिवर्क भी हो जाए आराम से। फर्स्ट ईयर में हमने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पे। फर्स्ट स्नोफॉल देखा, घूमने गए थे बीच पे। फर्स्ट टाइम मैंने सी देखा था, वो यार लहरों की आवाज़ एंड ठंडी हवा, फीलिंग अलग होती थी यार वो। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सी देखा तो काफ़ी ह्यूज था यार। तो वो ऐसा लगता था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा यार, लाइक इन्फिनिटी। तो काफ़ी अच्छा लगा। मेरा फेवरेट बीच था एपेटोरिया में, सैंड बीच था वहाँ पे, क्रीमिया वाले जानते होंगे। तो हम वहाँ भी गए थे। देन फर्स्ट ईयर में हमारी न्यू ईयर पार्टी हुई थी। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन, ISA। तो उसमें प्रेसिडेंट वगैरह होते थे, ऑफिसर्स होते थे, स्टूडेंट्स ही होते थे वो। तो वो सब ऑर्गेनाइज करते थे फेस्टिवल्स, इंडियन फेस्टिवल्स पे, फंक्शंस, पार्टीज़, न्यू ईयर पार्टी। तो फर्स्ट टाइम हमारी पार्टी हुई थी, न्यू ईयर पार्टी। तो सबको बोला कि चलो ठीक है पास ले लेते हैं। 200 रुपये में या कुछ में मिल रहे थे पास। पूरा क्लब बुक कर देते थे वो इंडियंस के लिए, और वहाँ पे इंडियन गाने बजेंगे, सब एंजॉय करेंगे। तो एक रात के लिए क्लब इंडियंस के लिए हो जाता था। मेरा शुरू में जाने का मन नहीं किया, पर दोस्तों ने बोला, सब ने बोला कि चलो यार चलते हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि यार क्या करूँगा मैं, ना मुझे डांस आता ना कुछ और मैं इंट्रोवर्ट था। देन आई डिसाइडेड टू वेंट देयर। वो दिन मुझे आज भी याद है। स्नोफॉल होके, मेल्ट होके फिर से जम गई थी स्नो, एंड वो काफ़ी स्लीपरी हो रखी थी। और हम सब ने डिसाइड किया था कुर्ता पजामा पहनना, और नीचे हमने जूती पहनी हुई थी, तो काफ़ी स्लीपरी लग रहा था। तो हॉस्टल से टैक्सी तक का डिस्टेंस मुझे अब भी याद था कि वो क्या स्ट्रगल था किया था हमने, कि यार बाल बाल बचे थे हम गिरने से कई बार। तो फिर हम पहुँचे यार पार्टी में। आई एन्जॉयड अ लॉट देयर। डांस तो क्या यार, मैं काफ़ी कूदा वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि इतने सारे लोग होते थे कुछ पता ही नहीं चलता यार। काफ़ी एंजॉय किया, नए लोगों से मिला। हम सब ने कुर्ता पजामा पहना था जो हरियाणा पंजाब वाले थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आई टोटली एन्जॉयड देयर। तो वर्थ इट था यार वो वहाँ पे जाना। सो दिस वॉज द माई फर्स्ट टाइम कि मैं किसी क्लब में गया था, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वन मोर इंसिडेंट आई रिमेंबर कि फर्स्ट ईयर में हम सब हरियाणा वाले लड़कों ने क्लब में जाने के लिए डिसाइड किया। फेब की बात है ये। एंड वो भी हमने दूसरी सिटी में जाने के लिए डिसाइड किया कि चलो यार एपेटोरिया चलते हैं क्लब में, रात भर वहीं रुकेंगे, फिर सुबह वापस आएंगे। एंड जो हमारा ये फुलिस्ट डिसीजन था, आपको बताता हूँ क्या हुआ। हम सब गए वहाँ पे क्लब में, 14-15 लड़के थे, हम सब गए, सब ने एंजॉय किया। मैं तो वहाँ कोने में बैठा था आराम से, तो सब ने एंजॉय किया, डांस वांस किया, काफ़ी अच्छा था। रशियंस थे, सब था। फिर एक लड़की की आगे गर्लफ्रेंड, तो हम सब गए बीच पे घूमने। एंड जो ठंडी रात थी यार वो, मतलब -10 to 15 डिग्री सेल्सियस, हम सब घूम रहे थे बीच पे। एंड सबको शिवरिंग आ रही थी इतनी तेज़ वाली कि यार कब सुबह होगी। रिग्रेट कर रहे थे कि क्यों आ गए यहाँ पे, पर मेमोरी अच्छी बन गई यार वो। कई लोगों को चलने में भी दिक्कत हो रही थी, इतना दिक्कत हो रखी थी। मैंने ना बूट पहने हुए थे वुडलैंड वाले, मोटे वाले, डबल सॉक्स के साथ। फिर भी मुझे पैरों में इतनी ठंड लग रही थी। तो आप गैस कर सकते हो कितना हार्श वेदर होता है नाइट टाइम पे वहाँ पे। पर फिर भी हमने मतलब बीच पे घूमे हम, इतना कुछ दिख तो नहीं रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा, नहीं काफ़ी अच्छा नहीं लगा। हम सब वेट कर रहे थे कि सुबह कब पहली बस होगी और हम निकलेंगे सिम्फेरोपोल के लिए। तो हमने सुबह सबसे पहले बस ली, तो सब सोए बस में। फिर सुबह हम पहुँचे सिम्फेरोपोल। तो इट वाज 14 फरवरी। जो जिनकी गर्लफ्रेंड थी उन्होंने फ्लावर्स लिए रास्ते में वहाँ से, फ्लावर शॉप से। एंड वी ऑल वेंट टू द हॉस्टल, स्लेप्ट होल डे। तो ये काफ़ी अच्छी मेमोरी बनी थी उस टाइम पे। तो सब उस टाइम पे उसके बाद बोलते यार नहीं आगे नहीं जाना रात में, वो भी फेब के महीने में। तो फर्स्ट ईयर कुछ ऐसा निकला मेरा। फिर हमारा लाइक बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ जून में, हम सब पास हो गए, क्योंकि इतना हार्ड नहीं होता बायोलॉजी का एग्ज़ाम। एंड काफ़ी अच्छा रहा फर्स्ट ईयर। एक हमारी कम्युनिटी टाइप बन गई थी वहाँ पे, फैमिली बन गई थी। तो सेकंड होम हो गया था हमारा वहाँ पे, अडेप्ट कर लिया था। एंड देन वी ऑल केम टू इंडिया फॉर आवर समर वैकेशन। वहाँ पे 2 महीने की वैकेशन होती है, जुलाई एंड अगस्त की। जून में एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम खत्म होती है, समर वैकेशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर सितंबर से फिर से क्लासेस स्टार्ट होती है, 1 सितंबर से। तो हम सब घर आए। घर उस टाइम पर मेरी बहन की शादी थी, प्रिपरेशन में लग गया मेरा सारा टाइम की शादी की तैयारियों में। कार्ड बांटने थे और सब काम करना था। एंड इतनी गर्मी थी, घर वालों ने बहन की शादी जून जुलाई में इसी वजह से की, क्योंकि मेरी छुट्टी बस जुलाई अगस्त में ही होती है। ऐसे निकला मेरा समर वैकेशन फर्स्ट ईयर का। फिर मैं वापस गया सिम्फेरोपोल। 1 वीक अर्ली चला गया था मैं, आई थिंक 23 अगस्त को, क्योंकि जाके फिर से वही मेडिकल चेकअप कराना था और सब कराना था। 1 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी थी। तो मैं चाहता था कि ये सब पहले ही खत्म हो जाए, मेडिकल चेकअप एंड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन वर्क, मेडिकल इंश्योरेंस एंड फीस जो पे करना था। फिर हमें परमिशन मिलती थी क्लासेस अटेंड करने की, सब कुछ हो जाने के बाद।
सब वो परमिशन पहले ले ली एंड 1 सितंबर से हमारी हुई सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट। न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए उस टाइम पे, माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, एंड काफ़ी हेक्टिक हो गया। पिछले ईयर वाले सब्जेक्ट एक्सेप्ट बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का एग्ज़ाम हो चुका था, ये नए सब्जेक्ट। और फिर हमारा स्टार्ट हुआ सेकेंड ईयर में स्ट्रगल। तो अब ग्रुप में हमारे स्टार्ट हो गया था कंपटीशन कि किसने कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं क्लासेस में, एंड सब मतलब ऐसे छोटी छोटी इसीलिए बातों पे झगड़े स्टार्ट हो गए कि यार तुमने टाइमिंग्स नहीं बताई, तुमने बताया नहीं कि टॉपिक ये था आज की क्लास के लिए। कुछ भी चेंजेस होते हैं तो एक दूसरे को सही से इन्फॉर्म नहीं करते थे, तो ऐसे सिली बातों पे झगड़े स्टार्ट हो गए ग्रुप में। देन ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बन गए। अब मुझे सोच के याद आता है कि यार किन सिली बातों पे लड़ाई की है ना हमने, खास बात कर लेते उस टाइम पे। फिर कोई नहीं, निकल गया हमारा, मतलब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, ऐसे फिजियोलॉजी स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे। मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, फिजियोलॉजी मेरा इंटरेस्ट था। पर जनवरी में हमारा होना था एनाटमी और हिस्टोलॉजी का एग्ज़ाम। आवर सीनियर्स केम टू आवर रूम एंड दे स्टार्टेड आस्किंग सम क्वेश्चन एनाटमी के। तो आई ओपनर था ये हमारे लिए कि हमें इतना अच्छे से नहीं आता है एनाटमी जितने अच्छे से आना चाहिए। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि यार नहीं, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए। तो अक्टूबर की एंडिंग में हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एनाटमी के एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम होना था हमारा मिड जैन में, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है एनाटमी का एंड काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम भी होता था यार एनाटमी का सेकेंड ईयर में। मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम इन द सेकेंड ईयर इज़ फिजियोलॉजी, वो बाद में बताऊंगा मैं। तो हमने एनाटमी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी सब ने, मैंने, कनिष्का, सावरी, तो इतने हम सब ने ग्रुप स्टडीज़ भी की, अलग अलग स्टडीज़ भी की, एक दूसरे को से शेयर किया कि हाँ ऐसे स्ट्रेटजी रहेगी हमारी एग्ज़ाम के लिए। फिर हमने सीनियर से भी पूछा कि एनाटमी एग्ज़ाम में क्या कैसे होता है, एंड देन दे रियली गाइड अस। अच्छे से बताया उन्होंने हमें कि क्या कैसे वेरिएंट आते हैं और कौन से टीचर्स अच्छे हैं डिपार्टमेंट में, कौन से थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। हमारे थे सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर एग्रो, अभी नहीं पढ़ाते वो वहाँ पे, पर वो हमसे पूछते थे यार जो टर्मिनोलॉजी होती थी, कोई भी मतलब बोन हो गई या कुछ भी हो गया तो उसको हमसे पूछता था इंग्लिश लैंग्वेज में, लैटिन में और रशियन में। तो फिर लास्ट में आते आते उसने रशियन को इतना छोड़ दिया, पर इंग्लिश और लैटिन तो उसको चाहिए होती थी हर टर्म के लिए। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर था यार। मुझे अब भी याद है कि मैं स्कल का रिवर्क देने गया था 4-5 बार, तब जाके मेरा रिवर्क क्लियर हुआ था एनाटमी में। लास्ट क्लास थी हमारी, तो उसने मुझे बोला कि आशीष यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट। तो मेरा पूरा साल ही बन गया उस टाइम पे। वाह यार सीरियसली, क्योंकि हमने मेहनत भी की थी यार उस टाइम पे, हम अच्छे से पढ़ते भी थे सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, पर सेकेंड ईयर से हमने थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हम जो भी टीचर्स होते थे उनके बर्थडे के बारे में पता चलता था, हम सब वो सेलिब्रेट भी करते थे, केक लेके जाते थे और वहाँ हम टीचर्स को दारू गिफ्ट में देते थे। तो गैस कर सकते हो कि कितना ओपननेस था यार वहाँ पे। सब इतने अच्छे से होते थे, टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल होते थे लगभग सारे के सारे। उनको आप गली के बीच में कहीं पे भी रोक सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर ये अच्छे दिन ख़त्म होने वाले थे, क्योंकि हमारे एनाटमी के एग्ज़ाम की बारी आने वाली थी जनवरी में। तो जनवरी में फर्स्ट 10 डेज़ न्यू ईयर हॉलीडेज़ होती हैं। 1 जन को हम गए सिटी सेंटर, वहाँ पे हमने न्यू ईयर देखा, काफ़ी अच्छा लगा, सब साथ में ही थे। एंड जो फायर वर्क होता है वहाँ पे 5 मिनट तक लगातार फायर वर्क चला, तो काफ़ी सुंदर लगता है यार। देन हमने पढ़ाई भी साथ में स्टार्ट कर रखी थी, फिर पढ़े हम अच्छे से, क्योंकि 10-15 दिन ही बाकी थे। मिड जैन में हमारा एग्ज़ाम था एनाटमी का। तो अब भी मुझे याद है कि जो मेन टॉपिक होते थे जो एनाटमी एग्ज़ाम में आते थे, स्प्लैंक्नोलॉजी, बोन्स, फिर ब्रेन, मसल्स वगैरह, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन पूछते थे उनका। तो ब्रेन पढ़ते पढ़ते जो मेरा ब्रेन ख़राब हुआ, क्योंकि मुझे सबसे ख़राब लगता था यार, क्योंकि मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था ब्रेन से रिलेटेड। पर ना उस मैंने याद कर ली ओरिजिन कहाँ से हो रहा था उनका, क्या क्या इनर्वेशन कर रही थी वो पाथवे सारा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारा, 12 नवा में याद होनी चाहिए। फिर एग्ज़ाम डे आता है, हम सुबह निकल जाते हैं 6-6:30 बजे। वही जनवरी में काफ़ी ठंडा मौसम होता था, पर फिर भी हम निकले यार। इतना फ्रेश सा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि कम ही सोए थे, नींद भी नहीं आती यार एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में सोच सोच के। तो हम गए एग्ज़ाम के लिए, फिर हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। और मुझे अब भी याद है, मैं अपनी कॉपी खोल के रिवाइज़ कर रहा था, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, फिर भी मैं लगा हुआ हूँ। एंड आई कैन फील माई हार्ट पाउंडिंग इन माई चेस्ट, ऐसे धक धक धक। एंड मेरा मुंह सारा लाल हो रखा है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि मैं काफ़ी डरा हुआ था यार एनाटमी एग्ज़ाम से पहले। देन फिर मुझे मेरा वेरिएंट मिला, तो थोड़ा शांत हुआ मैं
कि हाँ ये क्वेश्चन कर लूँगा मैं डरा हुआ था कि मेरी टिम्पैनिक बोन ना आए, क्योंकि टिम्पैनिक बोन में बहुत सारे फोरामैन होते हैं, फिर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होती थी विद द नेम, तो काफ़ी लाइक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है यार टिम्पैनिक बोन, तो उससे सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे। पर मेरी आई फ्रंटल बोन, तो काफ़ी अच्छा था एग्ज़ाम। मैंने लिखा, वहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होता है, आपको वेरिएंट दे दिए जाते हैं, फिर 15 मिनट का टाइम देते हैं आपको वो, ताकि आप मेन पॉइंट्स लिख लो क्वेश्चन के आंसर के बारे में। एंड देन यू नीड टू गो टू अ टीचर। वहाँ पे कोने में 4-5 टीचर बैठे होते हैं हर एक कोने में, तो आपको भेज दिया जाता है उनके पास। एंड फिर वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चंस विच यू गोट, और कुछ बाहर वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि नाउस हो गई हमारी। तो ऐसे चला, और मुझे याद है कि आनंद ऐसे, जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, यहाँ सामने टीचर बैठा, पीछे आनंद बैठा मेरे, और मुझे बोला आशीष जल्दी से कर यार, क्योंकि वो जो जिस टीचर के पास मैं गया हुआ था वो थोड़ी लीनियंट थी, और जो साइड में था वो थोड़ा हार्ड टीचर था, तो वो इसी टीचर के पास आना चाह रहा था। पर मैं उसे बोल रहा था कि यार ये मेरे हाथ में नहीं है कि मेरे से कितने क्रॉस क्वेश्चन कर रही है, तो देखते हैं कब तक फ्री करेगी ये। मतलब मैंने ऐसे मन में सोच रहा था, ऐसे इतना बोल नहीं सकता मैं। फाइनली मेरा एग्ज़ाम हुआ, पास हो गया मैं आराम से। तो उस दिन एनाटमी में 20 स्टूडेंट्स में से 13 स्टूडेंट्स फेल हुए थे, तो काफ़ी हार्ड रहा था। तो उस एग्ज़ाम के बाद लाइक सभी, मतलब पूरी की पूरी डिवीज़न ही डर गई, तो उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसके बाद, क्योंकि हम एक दूसरे को कॉल करते थे, किसी का एग्ज़ाम पहले हो जाता था, किसी का बाद में होता था। सबका एक ही दिन नहीं होता था कि जैसे फर्स्ट डिवीज़न के सारे स्टूडेंट का एक ही दिन एग्ज़ाम होता था, डेट आती थी अलग अलग वहाँ पर। तो वो सारे डर गए, सब ने प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर जैसे सेकंड डिवीज़न में नवीन था, उसको मैंने कॉल किया, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम अपोजिट होते थे। जैसे मेरा एनाटमी पहले हुआ था, तो उसका हिस्टो पहले हुआ था, क्योंकि वो था सेकंड डिवीज़न में। ऐसे ही उसका एनाटमी बाद में होगा और मेरा हिस्टो बाद में होगा। मैंने उससे पूछा कि यार क्या क्या क्वेश्चन आए तेरे, कैसा एग्जाम था हिस्टोलॉजी, क्योंकि अब थी हिस्टोलॉजी की प्रिपरेशन की बारी। वो हिस्टोलॉजी की प्रिपरेशन मैंने इतने अच्छे से नहीं की थी, पर उसने मुझे बताया कि ये क्वेश्चन आए मेरे, ऐसा रहा था, ईजी था। और हमारी हिस्टोलॉजी की मैम भी बहुत अच्छी थी, स्वेतलाना खारचेंको, काफ़ी अच्छी मैडम थी यार। आई रियली लव दैट टीचर, क्योंकि उसने मुझे 6th ईयर में भी पहचान लिया था कि हाँ आशीष तू यार अब तो थोड़ा हेल्दी हो गया, पहले तो बहुत पतला था, और हमेशा हंस के बात करती थी यार, क्लास में भी अच्छे से पढ़ाती थी, तो काफ़ी अच्छी टीचर थी यार। नवीन ने मुझे बताया कि ये क्वेश्चन आए थे मेरे, ऐसे ईजी होता है, कोई हार्ड नहीं था। देन आई वॉज सरप्राइज्ड कि आई गॉट द सेम क्वेश्चन, काफ़ी कोइंसिडेंट था ये, और सेम स्कोर आया मेरा और नवीन का। ऐसे आगे वाले एग्ज़ाम में भी हुआ कि हमारे मतलब सेम क्वेश्चन आ रहे थे एग्ज़ाम में, तो काफ़ी रेयर कोइंसिडेंट है ये कि हमारे पता नहीं कैसे एक दूसरे से कनेक्शंस थे। पर हमारा फिर उसके बाद एक रिचुअल बन गया कि हर एग्ज़ाम से पहले ऑल द बेस्ट बोलना है, क्वेश्चंस पूछने कि तेरे क्या क्वेश्चन आए थे। तो हर एग्ज़ाम से पहले हम एक दूसरे को कॉल करते थे कि हाँ यार कैसे क्या रहा तेरा एग्ज़ाम, कैसे क्वेश्चन आए, और एग्ज़ाम से पहले कॉल करके बोलते थे ऑल द बेस्ट। तो एक सुपरस्टिशन था हमारा, जैसा भी था अच्छा था यार, अच्छे से निकल गया मेरा एग्ज़ाम। और मेरी मैम ने हेल्प भी की थोड़ी बहुत माइक्रोग्राम में एंड स्लाइड में। सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होना था हमारा फेब से, फर्स्ट सेमेस्टर फाइनली कंप्लीट हो गया था हमारा सेकंड ईयर का। एंड फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होने थे, टॉप एनाटमी एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हुआ था हमारा स्टार्ट सेकंड सेमेस्टर ऑफ सेकंड ईयर। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा वी ऑल्सो स्टार्टेड द बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट। बायोकेमिस्ट्री लीनियंट था, मेरा कभी इंटरेस्ट भी नहीं था केमिस्ट्री में, तो इतने अच्छे से मैंने पढ़ा नहीं। पर हमारे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो प्रोफेसर एफएतो, काफ़ी डाउन टू अर्थ, काफ़ी हम्बल पर्सन, एंड ही वॉन नोबेल प्राइज़। तो वैसे ही हमारा सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ टॉप एनाटमी एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए। एंड इन टोपोग्राफी एनाटमी वी फाइनली मेट द लेजेंड प्रोफेसर जादनी। काफ़ी सुना था उनके बारे में हमने, काफ़ी खौफ था उनका डिपार्टमेंट में और बच्चों में। एंड काफ़ी मतलब उसको डिसिप्लिन्ड बच्चे पसंद थे। पढ़ाई लिखाई छोड़ो यार, डिसिप्लिन होना चाहिए मेडिकल स्टूडेंट्स में। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, सब मतलब लैब कोट अच्छे से बटन अप एंड प्रेस्ड, ग्रूम्ड। किसी की दाढ़ी बड़ी दिखती थी वो तभी क्लास से भगा देता था, जा यार अपनी दाढ़ी कट करा के लेके आया। ऐसा टीचर था, मतलब ऐसा प्रोफेसर था। पर हम सब डरे हुए थे, और टॉप एनाटमी के दोनों सेमेस्टर वही लगा था हमारा। तो ये 2 न्यू सब्जेक्ट हमारे स्टार्ट हुए थे, टोपोग्राफिक एनाटमी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पर फर्स्ट सेमेस्टर था उनका, तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया उनको, ऐसे ही मतलब डेली क्लासेस अटेंड करते थे, इतने अच्छे से पढ़ के नहीं जाता था मैं। तो टॉप एनाटमी एंड माइक्रो पे मैंने इतना फोकस नहीं किया, रेदर आई फोकस्ड ऑन फिजियोलॉजी, और मैंने अच्छे से पढ़ा उसको, और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गया था। एंड वी डिड रियली वेल इन फिजियोलॉजी क्लासेस। हमारी एवरेज भी अच्छी थी, वहाँ पे था कि आपकी एवरेज अच्छी होगी तो आप ओलंपियाड में जा सकते हो, और ओलंपियाड में आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो आप एग्जाम से फ्री हो जाओगे, आपके ऐसे ऑटोमेटिक नंबर लग जाएंगे अच्छे। तो
टारगेट था हमारा कि हाँ ओलंपियाड में जाएंगे, ओलंपियाड देंगे, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने ऐसे ही किया था तो और भी हम लाइक इंस्पायर हुए। पर बताता हूँ क्या हुआ हमारा आगे। तो हमारी फिजियोलॉजी में बहुत अच्छी टीचर थी, ओल्गा मस्करसो। तो वो मेरी फेवरेट टीचर है, और सब फेवरेट में भी। तो काफ़ी अच्छी टीचर थी वो, उन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ अच्छे से करवाती थी वो क्लासेस में। तो काफ़ी इंटरेस्ट बन गया मेरा फिजियोलॉजी में, और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गया फिजियोलॉजी। तो सेकंड ईयर में हम सब लाइक फिजियो में साथ में बैठते थे, मैं, वाली, सावरी, तोहिद, कनिष्का। मैं वाली के साथ ज़्यादा बैठने लग गया क्योंकि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी। तो मैं और वाली अच्छे दोस्त भी बन गए फिर चलते चलते, और आगे और अच्छे दोस्त बनेंगे अभी हम। तो काफ़ी अच्छे से जा रहा था टाइम। हम एक दूसरे को इनवाइट भी करते थे खाना खाने के लिए रूम पे, कि सारे ग्रुपमेट्स, मैं अपने रूम पे इनवाइट करता था सबको कि आ जाओ यार, वीकेंड है, खाना साथ में बनाएंगे फिर खाएंगे। तो ऐसा बहुत अच्छा होता था। हम एक दूसरे के बर्थडे सेलिब्रेट करते थे ग्रुप में। तो हमारा एक मतलब रिचुअल बन गया था ये। हम सब ग्रुप में हम सबको सबके बर्थडेज पता होते थे कि कब कब आते हैं। तो पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे सारे ग्रुप वाले मिल के, पैसे डाल के। उस बंदे से नहीं लेते थे हम, तो हम सब केक लेके आते थे, लेज वगैरह, पेप्सी एंड ऑल कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ। एंड फिर बाद में एंजॉय करते थे। पर झगड़े भी हो रहे थे, जैसे कि तोहिद और कनिष्का से मेरी कम बनने लग गई थी उस टाइम पे। किसी मतलब ऐसे हो गए थे यार झगड़े हमारे ग्रुप में। तो पर फिर भी अच्छा लग रहा था। हमने कनिष्का का बर्थडे सेलिब्रेट किया था पार्क में वहीं पे केक कट कराया था रात में। फिर हम मेरे रूम पे आए थे और आनंद ने डांस भी किया था। हियर इज़ द वीडियो। बहुत अच्छा लग रहा था। देन फिर आ गए हमारे एग्ज़ाम, और सेकेंड ईयर के जून में हमारे एग्ज़ाम होने थे। फिजियो, बायोएथिक्स आई थिंक, रशियन लैंग्वेज एंड बायोकेमिस्ट्री। तो 4 एग्ज़ाम थे हमारे इस बार। सबसे पहले हुआ हमारा फिजियोलॉजी एग्ज़ाम। आई वेंट थ्रू हेल ऑन दैट डे। फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम वाले दिन हम सब गए, हमने वेट किया कि कब हमारा नंबर आएगा एग्ज़ाम में। तो काफ़ी लेट हमारा नंबर आया। देन आई गोट माई वेरिएंट, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत इजी वेरिएंट आया था। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट क्वेश्चन आया था मेरा, फिर मोटर ट्रैक्ट बताना था मुझे, और काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। तो मैंने सोचा कि वाह यार पास हो जाऊँगा मैं आराम से। एंड वन अदर थिंग, हम ओलंपियाड में गए थे। तो ओलंपियाड में हमने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैं, सावरी और मेरा एक और दोस्त था वरुण, हम तीनों गए थे ओलंपियाड में। वरुण मेरे मतलब पड़ोस में ही रहता था, बाद में जाके वो मेरा ग्रुप मेट भी बनेगा भी आगे जाके। काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा है यार वो, मतलब प्रोफेसर टाइप है, पूरा दिन पढ़ता ही रहता है। तो फिर हम साथ में गए ओलंपियाड देने। एंड जो वहाँ पे एक टीचर थी टिम चेंको, जिसने मेरा एग्ज़ाम भी लिया। तो टिम चेंको, उसने यार टाइम चेंज कर दिया ओलंपियाड का, जल्दी कर दिया। हमें बताया गया था 10 बजे शायद, और उसने 9, साढ़े 9 बजे लेना स्टार्ट कर दिया। तो हम तीनों लेट थे। तो उसने बोला कि तुम्हें पता नहीं था तुम लेट आए हो। देन वी टोल्ड हर कि नहीं हमें नहीं पता था। देन शी गोट एंग्री। फिर बोली चलो बैठो तुम यहाँ पे, 2 एग्ज़ाम। तो हमारे पास टाइम भी कम था और हमने इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो हम तीनों फेल हो गए ओलंपियाड में। अगर ओलंपियाड अच्छे से परफॉर्म करते, पास होते, तो हम एग्ज़ाम फ्री हो जाते, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता हमें। पर एग्ज़ाम वाले दिन आई गॉट द वेरिएंट। देन फिर मुझे बताया गया कि टीचर है जो तुम्हारी एग्जामिनर है वो है टिम चेंको, जो आई थी ओलंपियाड में। देन आई वाज लाइक सीरियसली शिट यार। पर मैं गया उसके पास। आई स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड शी वाज जस्ट इग्नोरिंग मी। देन शी टोल्ड मी लाइक रॉन्ग। पर फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा यार, बोलना तो था ही आंसर्स। पर फिर उसने एक A4 साइज शीट ली, उस पर लिखा WRONG बड़े अल्फ़ाबेट्स में पूरे पेज पे A4 पे, और मेरे सामने ऐसे कर दिया। डर लगा मुझे उस टाइम पे, मगर यार सीरियसली फेल करने वाली है मुझे। पर फिर मैंने उससे पूछा कि पास हूँ या फेल। तो बोली यू विल गेट टू नो इन द इवनिंग। और फिर मुझे उस टाइम पे पता था कि हाँ यार मैं फेल होने वाला इस एग्ज़ाम में। उस दिन फिर सावरी भी सेम टीचर के पास गई, वो रोने लगी। तो वो पास हो गई थी, उसको दे दिया उसने मिनिमम मार्क्स। पर वाली भी उसी टीचर के पास गया एंड ही ऑल्सो फेल्ड। तो मैं और वाली आके बैठे। हमें उस टाइम पे नहीं पता था कि हम पास हैं या फेल, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे इवनिंग में। हम दोनों वेट कर रहे हैं, मैं, वाली, सावरी रोए जा रही है। फिर सावरी की एक दोस्त और थी तान्या, वो भी रोए जा रही है वहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। तो सब सारे ग्रुप वाले सावरी को समझाने को बैठे हैं, और मुझे और वाली को पता कि हमारा तो हो गया यार काम ख़त्म, उनके फिर भी चांस है। एंड देन इन द इवनिंग रिजल्ट गोट अनाउंस्ड। हमारी टीचर थी जो ओल्गा, वो रिजल्ट अनाउंस कर रही थी। एंड देन शी सेड आशीष फेल्ड, वाली फेल्ड। देन इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं लगा हमें पहले से ही पता था। फिर मैंने
शाम को मैं घर आया, घर वाल मतलब शाम को मैं हॉस्टल आया, घर वालों से बात की, मैंने बताया तो घर वालों ने बताया कोई बात नहीं, अगले वाले एग्ज़ाम पे ध्यान दे, ये हो जाएगा। एंड फिर मैं लाइट ऑफ करके रूम के अंदर बंद रहा यार 4-5 घंटे तक, बस ऐसे ही, कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही सोचा एग्ज़ाम के बारे में कि यार फिजियोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मेरा, एंड सर्कमस्टांसेस देखो यार मैं फ़ेल हो गया। पर कोई बात नहीं। फिर शाम को आनंद और सावरी मुझे कैफ़े लेके गए, इंडियन कैफ़े सेंटर में होता था, काफ़ी अच्छा खाना मिलता था वहाँ पे, महंगा भी था, तो हम वहाँ पे गए, खाना खाया। उन्होंने बताया कि चल यार अब छोड़, अच्छे स्पोर्टिव फ्रेंड थे मेरे कि इसके बारे में सोचना मत यार, सेकेंड अटैम्प्ट आएगा तब दे देना, हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा यार चल ठीक है, अब आगे वाले एग्ज़ाम के बारे में सोचना, जो हो गया हो गया। तो वहाँ पे खाना खाया, फिर मैंने अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, रशियन लैंग्वेज एग्ज़ाम दिया, बायो एथिक्स दिया, फिर बायो केमिस्ट्री दिया। जैसे हम बायो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे के आ रहे थे वापस, तो मुझे मेरी टीचर मिली फिजियोलॉजी वाली, और वो बोलती है कि आशीष कैसा है तू? मैं बोला बढ़िया हूँ मैम। तो बोली कि तू फिजियोलॉजी के बारे में इतनी टेंशन मत ले, मुझे पता है तूने अच्छे से पढ़ा था। मुझे शौक लगा कि जब मैंने तेरा रिजल्ट अनाउंस किया और तू फेल हो गया, देन आई टोल्ड हर कि आई ऑल्सो हैड अ शौक मैम। मुझे भी नहीं पता था कि मैं फेल हो जाऊँगा, पर वो बोली कोई बात नहीं, सेकेंड अटैम्प्ट में हो जाएगा तेरा। तो फिर ऑन अ पॉजिटिव नोट हमने अच्छे से, बहुत सारे एग्ज़ाम मेरे अच्छे से हो गए, एंड वी ऑल केम टू इंडिया में उस टाइम मैंने समर वैकेशन ऐसे ही बिता दिया फिजियोलॉजी की प्रिपरेशन में। फिर ऐसे खेत वेत घूमने जाता था मैं दोस्त के साथ, मेरे दोस्त मोहन के साथ, और फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम की प्रिपेयर की। एंड कोइंसिडेंटली नवीन भी फेल हो गया यार फिजियोलॉजी में। तो हमारा कनेक्शन कैसा था यार एग्ज़ाम में, मतलब सेम से मार्क्स आते थे हमारे, कई बार हम सेम क्वेश्चन मिल जाते थे हमें, और वो भी फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया। बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे यार फिजियो में, पता नहीं वो टीम चैंको कैसी टीचर है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो अच्छे तो क्या बोलूँ यार, मतलब ठीक निकल गया हमारा सेकेंड ईयर, एंड थर्ड ईयर विच इज़ गोइंग टू बी मोर वर्स। फिर मैं वापस गया सितंबर में, और मैं सितंबर से पहले ही चला गया, मैं 1 वीक पहले ही, क्योंकि मुझे फिर से वही सेम प्रोसीजर कराना था, मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस और ऑल अदर स्टफ, फीस पे करके परमिशन लेनी थी। तो मैं पहले चला गया था इस बार भी अगस्त में, और मैंने ये सब कराया। एंड देन सितंबर में मैंने फिजियो का एग्ज़ाम दिया। वहाँ पे टोटल 3 अटैम्प्ट होते हैं एग्ज़ाम के, अगर तीसरे अटैम्प्ट में भी आप फेल हो गए तो आपको रिपीट करना पड़ेगा ईयर। देन आई पास्ड इन द सेकेंड अटैम्प्ट विद गुड मार्क्स, क्योंकि मेरा लिया था ओल्गा मैम ने, जो हमारी टीचर थी, एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मेरे दोस्त भी पास हो गए, जो और फेल हुए थे सारे ही पास हो गए हम। तो फाइनली हम थे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, और हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी थी। एंड थर्ड ईयर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ईयर ऑफ MBBS इन रशिया, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले थे हमारे, एंड क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने वाला था हमें वहाँ पे थर्ड ईयर में थेरेपी से। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई विल टेल यू इन द another video for third year, so stay tuned for that. Subscribe to the channel, like and share this video. Catch you guys in the next one. Take care, bye bye, peace.